श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतराम। हर हर महादेव। जय श्रीमन्नारायण। समेषां हार्दिकं स्वागतम अभिनंदनम। अद्य एकेन जिज्ञासुना प्रश्नः कृतः अस्ति, किं सीतायाः अपहरणे सीतायाः स्वरूपमेव दोषी आसीत् वा? किं द्रौपद्याः निर्वस्त्रीकरणस्य कारणं तस्याः अतिरूपता आसीत् वा? वस्तुतः अस्य प्रश्नस्य कारणम् एकेन प्रसिद्धेन कथावाचकेन अनिरुद्धाचार्येण व्यासपीठात् इदमेव उक्तम्, यत् अतिरूपता कारणात् एव सीतायाः हरणं जातम्, अतिरूपता कारणात् एव द्रौपद्याः निर्वस्त्रीकरणं जातम्, तत्र दुर्योधनः दोषी न आसीत् न? एतदेव कथयितुम् इच्छति। आप कहना क्या चाहते कि रावण का कोई दोष नहीं था, सारा दोष सीता माता के रूप का था। अतिरूपता के कारण माता सीता का अपहरण हुआ था। दुर्योधन दुशासन का कोई दोष नहीं था, यही कहना चाहते हैं ना? द्रौपदी जी का निर्वस्त्रीकरण उनके अतिरूपता के कारण हुआ, रूप दोष है, यही कहना चाह रहे हैं ना? अरे महाराज, काहे निरंकुश होते जा रहे हो? बढ़िया कथा कर रहे थे आप। लोगों को आपकी वाणी बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी मधुर मधुर वाणी में आप कथा करते हो, अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा कष्ट तब होता है जब आप अशास्त्रीय बातों को कर जाते हो। थोड़ा शास्त्राध्ययन किया करो, थोड़ा गुरुओं की शरण में जाया करो भाई। अन्यथा इसी प्रकार से आप निरंकुश होकर के वाक्यों को बोलेंगे। दृष्टांत कुशलो धीरः भवितव्यः कथावाचकस्य नियमः। दृष्टांत कुशलः भवेत्, किंतु दृष्टांत अर्थात किम? शास्त्रानुगुणाः एव दृष्टान्तः भवेयुः खलु। भवान् किमपि दृष्टान्तं दास्यति, मनोरञ्जनस्य साधनं तु भवान् नास्ति। जनरञ्जनं कर्तुं तु मंचे न आगतः, चित्तरञ्जनं कर्तुं मंचे आगतः। कथावाचक जनरंजन करने के लिए मंच पे ना है, लोगों का चित्तरंजन करने के लिए, प्रभु की भक्ति सिखाने के लिए लेके। अच्छी कथा कर रहे थे आप। भगवान ने आपको रूपवान भी बनाया, उस रूप से भी संतुष्टि नहीं हुई तो विविध प्रकार के आपने और भी लेप लगा लिए ताकि और सुंदर लगूं। विविध प्रकार के चाकचिक्य से युक्त आपने वस्त्रों को धारण किया। धर्म का त्याग करके भी आपने केश को बढ़ाया। धर्म का त्याग इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी इतने लंबे लंबे केश कैसे बढ़ा लिए? क्या आपके घर में सूतक नहीं लगता? क्या सूतक लगता है तो आप मुंडन नहीं कराते हो? यदि मुंडन नहीं कराते हो तो क्या वो धर्मशास्त्र के विरुद्ध नहीं है? एक बार विचार करना चाहिए। आदमी निरंकुश हो जाता है जब परिश्रम से अधिक सफलता मिलने लगती है, जब परिश्रम से अधिक और कम आयु में ही बिना कुछ किए अधिक सम्मान मिलने लगता है तो आदमी का अहंकार बढ़ जाता है, वो कुछ भी बोलता है। और ऐसी स्थिति में आपने एक बार राधावंतो सिद्ध करने का प्रयास किया था, और वो भी विद्वत सभा में जहां इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। आपको वहां प्रश्न पूछना चाहिए था कि गुरुजी, क्या ये यहां पे जो राधावंत शब्द आया है, यहां राधा शब्द माना जाएगा, किसके कथन का अर्थ कुछ और है? आपने इतना विश्वास पूर्वक कहा कि सारे विद्वान गलत बोलते हैं, राधा शब्द आया है, और आपने शुरू क्या किया कि कबंधास्तत्र चोत्पेतुः पतितस्व शिरोक्षिभिः उद्यतायुधदोर्दण्डै आधावंतो भटान मृधे का राधावंतो भटान मृधे आपने कहा, चूंकि राधावंतो भटान मृधे ही लिखा है। क्यों लिखा है? तो दंडैहि आधावंतो दंडै राधावंतो इति संधिना भविष्यति। कारण दंडैहि विसर्गः मूल रूपेण तु रकारः एव। राधै दंडैहि विसर्गः तत्र रकारः भविष्यति।
पुनः आधावंतो अत्र आकारेण तस्य संधि भवति चेद राधावंतो भवति। भवतां गुरुणा तत्र रोरि इति सूत्रेण सिद्धं कृतवान्, न भवितुमर्हति। दंडैर राधावंतो दंडैराधावंतो भवितुमर्हति, लेकिन वहां प्रयोजन क्या है? अभी आप अष्टम स्कंद में हैं, समुद्र मंथन की कथा चल रही है। समुद्र मंथन के समय देवासुर संग्राम हुआ, आपने असुरों को राधावंतः बता दिया। कैसे? वो राधावंतः जो विष्णु द्रोही है, वो राधा का अनुयायी कैसे हो जाएगा? जगत जननी जगदम्बा राधा है, उनका अनुयायी वो कहां से हो गया? उन्हीं असुरों को का विध्वंस करने के लिए जगत जननी जगदम्बा को दुर्गा के स्वरूप में आना पड़ा था। आप उनको जबरदस्ती भगवती राधा के भक्त घोषित कर रहे हो, जो कि आपके गुरुदेव भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि वो आधावंतो ऐसा शब्द है, लेकिन आपको खुश करना है ना, आपकी प्रतिष्ठा बचानी है, इसलिए कुछ भी सिद्ध करने का प्रयास किया। खैर, उस पर बड़ी चर्चा हुई थी, अच्छा लगा, आपने उसके लिए क्षमा भी मांग लिया, लेकिन बार बार क्षमा मांगने से क्षमा नहीं मिलेगी। आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आप एक बहुत बड़े समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आप कथा के मंच पे जब बैठते हो, आपके स्वरूप को देख के ही लोग आकर्षित होते हैं, आपकी वाणी का माधुर्य देख के लोग आकर्षित होते हैं, आपकी विद्या को देख के नहीं। क्योंकि आप भी जानते हो कि आप विद्वान नहीं हो, लेकिन आप विद्वान बन सकते हो। अध्ययन की प्रवृत्ति ले आइए। इस तरह से शब्द आपने कहा, अब बताइए फिर बवाल मचा है, ये उचित है क्या? पढ़ने की प्रवृत्ति ले आइए। माता सीता दोषी थी, तो स्वरूपवान तो भगवान भी है, भगवान में भी स्वरूप है, वो स्वरूपों के तो स्रोत है, तो दोष हो गया, मतलब दोषों के स्रोत है। तो जो भगवान दोषी है तो भगवान की पूजा न करो। हम तो आज तक यही मानते चले हैं कि भगवान निर्दोष है, आप जबरदस्ती उनको दोषयुक्त सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस तरह से तभी आप उच्चारण कर पाएंगे जब आप ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे। अतः ग्रंथों को पढ़िए, गुरुओं के शरण में जाइए, विद्वानों से चर्चा की प्रवृत्ति रखिए। जो भी मंच पे कथावाचक हो, कथा करने जाए, धर्मोपदेश करने जाए, मैं ये नहीं कर रहा हूं वो सर्वज्ञ हो सकता है, नहीं, वो सर्वज्ञ नहीं ही होता है, लेकिन उसे बहुत कुछ जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए विद्वानों से समय समय पे चर्चा करता रहे, वो सीखता रहे, शास्त्रों का अध्ययन करता रहे, अध्ययन की प्रवृत्ति में रहे। केवल चाकचिक्य में रह के आप लोगों को आकर्षित करके धर्म को विकृत स्वरूप दे पाएंगे। धन्यवाद।